Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Anushka Vats and I'm a first year medical student at a government medical college. So, now that NEET को बस 2 दिन बाकी हैं, अभी सारे NEET एस्पिरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड होंगे. So, अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी किसी भी एस्पिरेंट का बिकॉज आई नो अभी टाइम इंपॉर्टेंट है. मैं सिर्फ 5-6 मिनट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूँगी जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपके NEET स्कोर को बूस्ट करने के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बीइंग कि अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो यू नो कि मैंने मिस्टेक नोटबुक बनाने के लिए कितना एम्फेसिस डाला था. सो नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ दैट. अपनी मिस्टेक नोटबुक खोलो और जितने भी तुमने पहले गलती कर रखी है बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स उन्हें गो थ्रू करो. जितने मॉक टेस्ट दिए हैं जितने कि तुम एनालिसिस कर पाए थे गो एंड रीचेक दैट. और उसके साथ साथ जिस भी टॉपिक का तुमने गलत किया ना वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन बनाने की ट्राई करो. सेम क्वेश्चन इज सिमिलर. जैसे अगर तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन का गलत बनाया है तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ही कोई दूसरा क्वेश्चन बनाने की ट्राई करो जो उससे सिमिलर हो. सो यू कैन नो कि अब तुम्हें फाइनली वो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सेकेंड पॉइंट, अब हमें मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करना है बिकॉज अब 2 दिन बाकी हैं. अगर तुम्हारा भी 600 स्कोर बन रहा है तो नाउ योर फोकस शुड बी कि तुम 650 कैसे पहुँचो बस 2 दिन में. तो उसके लिए मेन थिंग इज़ कि एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ाने के लिए मेनली बायोलॉजी काम आती है. सो अब बायोलॉजी रिवाइज करो. सुबह शाम बायो की नोटबुक लेके बैठो. और क्योंकि बायो इज़ लाइक तुम्हें सिर्फ रटना है राइट, तो वो जितना तुम एंड मोमेंट तक रखते रहोगे ना उतनी बायोलॉजी तुम्हारे एंड मोमेंट तक दिमाग में रहेगी. सो नाउ इज़ द टाइम. तुम फिजिक्स केमिस्ट्री इज़ मोर लाइक कॉन्सेप्ट. तुम ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले देखो, थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाओ, बट आई थिंक मेन फोकस एंड टाइम पे शुड बी बायोलॉजी बिकॉज वो तुम्हारे स्कोर को बहुत बूस्ट कर सकता है. अगर तुमने बायोलॉजी का वो 1-2 छोटे क्वेश्चन देख लिए जो मे बी पेपर में एंड अप हो जाए तुम्हारे सामने, दैट कुड बी सो हेल्पफुल. सो या अभी मेन फोकस अब तुम अपना बायोलॉजी को दो, उसे स्ट्रॉन्ग करो. थर्ड पॉइंट, अब 2 दिन बाकी हैं. बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स के साथ ये होता है कि जब लास्ट डे होता है तो बिकॉज इतना जंक फूड खाया है या फिर स्लीप शेड्यूल तुम्हारा ठीक नहीं रहा है लास्ट के 2-3 दिन, तुम नीट के पेपर के दिन अपना 100% नहीं दे पाओगे. अगर तुम पूरी तरह सोए नहीं हो, तुम्हारा डाइट ठीक नहीं रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली तुम बीमार पड़ सकते हो और बीमारी के टाइम पे तुम ऑलरेडी उस समय इतना स्ट्रेस हो तो कि तुम पूरा अपना 100% नहीं दे पाओगे. सो नींद पूरी करो. अब 2-3 दिन टाइम से सो. जो तुम्हारा उस दिन जागने का टाइम होगा वो सेट करो कि तुम कितना 8-7 बजे जितने बजे तुम्हें उठना उस दिन अब उस रिदम पे अपनी बॉडी को लाना शुरू करो ताकि तुम्हारी बॉडी फैमिलियर हो सके उस चीज़ के. तो अब वो ट्राई करो. फूड अपना सिर्फ क्लीन रखो, सिर्फ घर का खाना खाओ, बाहर का नहीं खाना. मैंने भी लास्ट के 2-3 दिन में कुछ बाहर का नहीं खाया था. 2-3 दिन क्या, मैंने तो मोर लाइक 20-30 दिन पहले ही शुरू कर दिया था कि मेरी बॉडी सेट रहे उस दिन के लिए. हाइड्रेटेड रहो, फ्रेश रहो और अपनी बॉडी को काम रखने की कोशिश करो. और काम इन्हीं चीज़ों से होगा कि तुम प्रॉपर डाइट लो, अपना रिवीजन करते रहो और साथ में हाइड्रेटेड रहो. और स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट के टाइम पे लोग सोना भूल जाते हैं, नहीं काम आएगा, तुम सब भूल जाओगे अगर तुम सोओगे नहीं. सो नींद शुड बी योर प्रायोरिटी. अब 2-3 दिन अब जितना पड़ा है शांति से सो, रिलैक्स करो. फोर्थ पॉइंट इज़ अ वेरी पर्सनल पॉइंट फॉर मी बिकॉज ये पॉइंट मेरे पापा ने मुझे बताया था विच रियली हेल्प मी एग्ज़ाम के दिन जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी थी. विच इज़ कि अगर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आएगा वो सिर्फ तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, वो हर इंसान के लिए डिफ़िकल्ट होगा. सो या ये थॉट प्रोसेस एग्ज़ाम टाइम पे रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हमसे क्वेश्चन नहीं बनता तो हम पैनिक करने लगते हैं कि मे बी हम दूसरों का नहीं सोच रहे ना. हम उस समय ये नहीं सोच रहे ना कि अगर मार्क्स कम जाएंगे तो फिर पूरा का पूरा कट ऑफ नीचे जाएगा. अगर एग्ज़ाम हार्ड हुआ तो हमारे दिमाग में होता है कि हमारे मार्क्स सिर्फ कम जाएंगे. नहीं लाना वो दिमाग में. एग्ज़ाम के टाइम पॉजिटिविटी होनी चाहिए. हर टाइम तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिविटी होनी चाहिए विच इज़ डिफ़िकल्ट बट अब मेंटेन करना पड़ेगा. सो हैव दिस थॉट प्रोसेस. एग्ज़ाम के डे भी अगर आज इस बार 4 मई को एग्ज़ाम हार्ड आया देन शांत रखना. बस ये सोचना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए एग्ज़ाम हार्ड है. और अगर एग्ज़ाम हार्ड आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी. तो आराम से, सिर्फ तुम नहीं हो जो ये पेपर दे रहे हो, सिर्फ तुम्हारे स्कोर मैटर नहीं करते. जितने बच्चे दे रहे हैं उन सब का स्कोर मैटर करता है. सो ओके, अगर पेपर हार्ड होगा तो सबके लिए हार्ड होगा. नाउ द लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अपने दोस्तों को गलत करते हुए देखी थी जिन्होंने मेरे साथ पिछले साल नीट दिया था और सिर्फ इन्हीं गलतियों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा हो गया था. विच इज़
कि अब नीट एग्ज़ाम के दिन पैनिक होके, टेंशन होके अपना एग्ज़ाम देने का पैटर्न मत बदलना। मेरी फ्रेंड थी एक, और हम दोनों सेम लेवल पे थे, हमारे मॉक टेस्ट में सेम मार्क्स आते थे ऑलमोस्ट, बट वो नीट के दिन पैनिक कर गई। और पता नहीं क्यों पैनिक करके बच्चे लास्ट मोमेंट पे अपना स्ट्रैटेजी बदलने लगते हैं। जैसे कि मैं पहले फिज़िक्स करती थी, एंड देन मैं बायो करती थी, और उसके बाद केमिस्ट्री करती थी। और मोस्टली बच्चे बायो पहले करते हैं, फिर केमिस्ट्री या फिज़िक्स। उनका जो भी पैटर्न होता है प्लीज़ उसी पैटर्न पे करो। जिस पैटर्न पे तुमने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं उसी पैटर्न को फॉलो करना। एग्ज़ाम के दिन अपने दिमाग में सेट करके जाना कि पैनिक होके कुछ भी होके तुम्हें अपना वो चीज़ पैटर्न चेंज नहीं करनी है, क्योंकि वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस चीज़ पे सेट है, तुम इतने मॉक टेस्ट दे चुके हो उस एक पैटर्न पे, उसको मत फंबल अप करना। अपने दिमाग में बात पहले ही डाल के जाना, कितना भी पैनिक हो, पर लास्ट में अपनी स्ट्रैटेजी ही फॉलो करना जो तुमने पहले से कर रखी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, बट पैनिक होने पे मोस्टली बच्चे एंड मोमेंट में चेंज कर देते हैं। पहले फिज़िक्स कर ली या केमिस्ट्री कर ली या बायो कर ली, जो भी उनका यूजुअल पैटर्न होता है वो भूल के कुछ भी करने लगते हैं। सो डोंट डू दैट। एंड नाउ बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज आई नो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। मैं सेम सिचुएशन में थी लास्ट ईयर, और मैं भी लास्ट के 2 दिन में ऐसे यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, सो दैट मुझे भी कोई ऐसे टिप्स मिल सके जिससे मुझे थोड़ी हेल्प हो सके लास्ट के टाइम पे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, एंड स्टे काम एंड हैव बिलीव इन योर सेल्फ कि यार हो जाएगा। मैं यही कहती हूँ, अगर दूसरे बच्चों का बच्चे ही है ना जिनका नीट क्रैक हो रहा है, तुम्हारे जैसे नॉर्मल बच्चे हैं, तो जब उनका हो रहा है तो तुम्हारा क्यों नहीं। ओके, सो हैव फेथ इन योर सेल्फ। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नीट 2025।